हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट केस की लेटेस्ट हियरिंग लेकर आए हैं और ये केस लद्दाख में बहुत ही तहलका मचा सकता है। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के केस की, जो कि उनकी वाइफ लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ये चैलेंज करते हुए कि जो उनका डिटेंशन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, वो भी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो कि एक काफी स्ट्रिक्ट लॉ खुद में ही है। और आज वापस से केस हियरिंग के दौरान काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले थे। उनकी वाइफ की तरफ से मौजूद सीनियर लीगल काउंसिल थे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, और वहीं यूनियन की तरफ से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखे हैं एसजी तुषार मेहता, जिन दोनों के बीच में काफी हीटेड हियरिंग हुई है। और ये हीटेड हियरिंग हुई है जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने। तो आज वापस से क्या हुआ है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, आज की हियरिंग में जाने से पहले आपको बता दें कि कल भी इस केस की हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। हालांकि वक्त की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे आज के लिए यानी 15 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया था। और अगर हम थोड़ा और बैक जाएंगे तो उनकी वाइफ गीतांजलि अंगमो ने ये अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट हर हस्बैंड्स डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बाय द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को अब एंटी नेशनल दिखाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट एक विच हंट हो रहा है। और चलिए इसी सब के साथ आज की हियरिंग पर एक नजर डालते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है। प्ली और किसी ने नहीं, उनकी वाइफ गीतांजलि ने फाइल किया है चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑफ हर हस्बैंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एनएसए के तहत हुआ है, जिसे कि वो आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है। और यहाँ बेंच है जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की। तो हम देख सकते हैं यहाँ मैटर टेकअप हुआ है और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनएसए एक्ट के तहत जिन्होंने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है सोनम वांगचुक को, उन्होंने कुछ पेन ड्राइव्स दिए थे पर उन्होंने कंप्यूटर नहीं दिया था। अभी के लिए सब कुछ दे दिया है, सो दैट्स ऑलराइट। अब यहाँ पर पिटिशनर साइड का क्लेम ये था, वो क्लैरिफाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझा रहे थे कि वो पहले डिटेंशन के वीडियोस नहीं देख पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस, बट वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो गया है क्योंकि उन्हें पेन ड्राइव्स मिल चुकी है उन वीडियोस की। उसके बाद उन्हें कंप्यूटर भी दे दिया गया था ये सब देखने के लिए। हालांकि बट व्यूअर्स, इसके बाद एक बहुत ही सीरियस सवाल सामने आया है, सीरियस मुद्दा उठाया गया है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा। उन्होंने बताया कि कैसे जो डिटेनी है इस केस में सोनम वांगचुक, उन्होंने कुछ रिटन नोट्स लिखे थे अपने डिटेंशन से जुड़े हुए अपने लॉयर्स के लिए स्पेसिफिकली। इसी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि he had made certain notes on the detention which he wanted to pass on to the lawyers, but those notes weren't allowed to be passed on to his wife or mother, so we never got them। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ नोट्स लिखे थे वो पास नहीं हुआ है, जो कि काफी गलत है। और जिसके बाद ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये जो नोट्स है वो शेयर होने चाहिए, क्योंकि अंडर द लॉ he is entitled to legal assistance before the advisory board। अब इस पर एसजी तुषार मेहता, जो कि रिस्पोंडेंट के साइड से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं है, बट एक लीगल कैविएट के साथ। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, yes there's no difficulty, only one apprehension, delay in making representation is a ground under detention law, normally the detainee must make it himself। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बेंच ने बहुत ही शार्पली यहाँ पे इंटरवेन किया है, बीच में बोला है we will say without prejudice to your rights and contentions, but how can we preempt misuse, how can we say you don't do this, you don't do that। तो यहाँ पे व्यूअर्स, जब एसजी मेहता ने बताया कि एप्रीहेंशन का मामला है, कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट बेंच का एक बहुत ही शार्पली रिप्लाई आया कि वो पहले से ही मिसयूज की बातें कैसे उठा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, इससे मिसयूज हो सकता है, अगर सामने वाले की इंटेंशन भी अभी तक क्लियर नहीं है। इस पर एसजी मेहता ने वापस सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि जो डिटेन्यू है इस केस में सोनम वांगचुक, वो ऑलरेडी अपने लॉयर से 2 बार मिल चुके हैं। इस पर फिर कोर्ट ने पूछताछ की, कहा कि वेयर इज योर एफिडेविट। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने वापस से क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट बेंच को कि वो अपने लॉयर से भी मिल चुके हैं, अपनी वाइफ से भी 2 बार मिल चुके हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देन एटलीस्ट प्लेस द एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड, इट्स नॉट अपलोडेड येट। अब व्यूअर्स, यहाँ पर एसजी मेहता ने वापस से एक एप्रीहेंशन, एक शक उठाया, एक डर उठाया कि न्यू ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑर्डर आर बीइंग क्वाइटली क्रिएटेड। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चुपके से ही सही बट बनाया जा रहा है न्यू ग्राउंड्स, जो कि डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। हालांकि इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऑब्जेक्शन उठाया, कहा कि वो इस मामले में कोई भी कमेंट नहीं पास करना चाहते इस ऑब्जर्वेशन पर, और यहीं पर एक बहुत ही इंटेंस माहौल कोर्ट रूम में देखने को मिला है। अब व्यूअर्स, इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने वापस से कहा कि जो 2 नोट्स थे वो डिटेन्यू ने प्रिपेयर कर लिए हैं, ही हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद
his lawyer. If he now wishes to share those notes with his wife, we have no objection. इस पर कोर्ट ने कहा कि those are the notes you are referring to. यहाँ पे वो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अग्री किया कि yes the same. He's met his lawyer twice already. अब इसके बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है सबमिशंस. उन्होंने कहा है कि डिटेन्यू इस केस में सोनम वांगचुक वो अपने नोट्स अपनी वाइफ गीतांजलि के साथ शेयर करना चाहते हैं और इस बारे में एसजी तुषार मेहता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर अकॉर्डिंगली पास किया है. अब व्यूअर्स आपको बता दें कोर्ट ने यहाँ क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की है कि एनी फ्यूचर लीगल ग्राउंड्स अराइजिंग फ्रॉम दिस इशू शुड बी स्टेव्ड ऑफ. वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन राइट नाउ. ऑल कंटेंशंस आर केप्ट ओपन और मैटर को रिलिस्ट किया है नेक्स्ट हियरिंग के लिए. अब यहाँ पे व्यूअर्स ये बता दें कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी टू ड्रॉ अटेंशन टू पैराग्राफ 18E ऑफ द रिप्लाई एफिडेविट फाइल बाय रिस्पोंडेंट नंबर 4. तो यहाँ पर कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से कहा कि इफ ही वांट्स टू अमेंड इट, जिसे उन्होंने अग्री किया और उन्होंने कहा कि हाँ वो इसे अमेंड करेंगे ताकि ये मैटर यहाँ कंटिन्यू रह सके. फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल के सबमिशंस रिकॉर्ड किए कि पिटिशनर इसमें प्ली अपनी अमेंड करना चाहता है थ्रू एन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन इन व्यू ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स और जिसके बाद इस केस को अक्टूबर 29 के लिए रिलिस्ट किया गया है. तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और वो इंटरिम ऑर्डर ये है कि जो डिटेन्यू है इस केस में डिटेनी है सोनम वांगचुक. उन्होंने कुछ नोट्स तैयार किए थे जो कि उनके लॉयर्स के साथ शेयर हो चुका है बट वही वो नोट्स अपनी वाइफ के साथ भी शेयर करना चाहते हैं और यहीं पर एसजी तुषार मेहता ने कहा रिस्पोंडेंट के साइड से कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है बट उनका एक एप्रीहेंशन बस यही है कि इस केस में ग्राउंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, न्यू ग्राउंड्स, जिससे कि डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज किया जा सके. तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.